बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, now we are going to start work for day 4. Work for day 4 में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. Open your book page number 35. Page number 35 पर क्वेश्चन नंबर 3 आपने तवज्जो से सुनना है. Question number 3 is list the following. क्वेश्चन था लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स इन द टेबल बिलो. अब आप अपनी बुक में देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया गया है. अब उसके नीचे एक टेबल दिया गया है. पहले आप ये टेबल देखें कि उसमें हमने क्या लिखना है. सबसे पहले लिखा है दीज ग्रो सेकंड कॉलम में लिखा है दीज डू नॉट ग्रो. और थर्ड कॉलम में है आई डोंट नो. पहले इस टेबल के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स पढ़ेंगे. नंबरिंग के मुताबिक आप फिंगर रखेंगे और इसे देखें. नंबर 1 ट्री, नंबर 2 गर्ल, नंबर 3 हिल, हिल पहाड़ी को कहते हैं. नंबर 4 मैट, 5 स्टोन, 6 किटन, 7 LOG लॉग, ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, गोलाई में होता है. 7 फिंगर नेल यानी उंगली का नाखून. 9 शू
जूता, 10 हेयर बाल, 11 क्लाउड बादल, एंड नंबर 12 टीथ दांत। अब हम 1 बाय 1 इन्हें चेक करेंगे और अगर ये चीज़ें ग्रो करती हैं, ग्रो का मतलब है बढ़ती हैं, तो हम उसे दीज ग्रो के कॉलम में लिखेंगे। और अगर इनमें से दी हुई कोई ऐसी चीज़ जो ग्रो नहीं करती, उसे हम लिखेंगे दीज डू नॉट ग्रो। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता कि ये ग्रो करता है या करती है या नहीं करता, तो इसका मतलब है आई डोंट नो, तो आपने उसे उस कॉलम में लिखना है। और अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ें ग्रो करती हैं और कौन सी नहीं, तो फिर आई डोंट नो के कॉलम में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्री। ट्री मीन्स दरख्त। अब ट्री ग्रो करता है क्योंकि ये सीड से प्लांट बनता है और प्लांट से फिर ट्री बनता है। इसका मतलब है ये ग्रो करता है, इसके लीव्स भी लगते हैं, लीव्स झड़ते भी हैं। तो इसे हम किस कॉलम में लिखेंगे? दीज ग्रो। यहाँ आप लिखेंगे TREE ट्री। नेक्स्ट है गर्ल, लड़की। अब गर्ल ग्रो करती है और इसे हम लिखेंगे दीज ग्रो के कॉलम में, GIRL गर्ल। नेक्स्ट है हिल, HILL हिल। अब हिल यानी पहाड़ी, ये ग्रो नहीं करती, ये तो अपनी जगह पे वैसे ही रहती है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग में शामिल है। तो इसे हम लिखेंगे दीज डू नॉट ग्रो, HILL हिल। नेक्स्ट है मैट, MAT मैट। ये ग्रो नहीं करता, इसे हम लिखेंगे MAT मैट को दीज डू नॉट ग्रो के कॉलम में। नेक्स्ट स्टोन, STONE स्टोन। पत्थर को कहते हैं। पत्थर यानी स्टोन नॉन लिविंग थिंग है, ये ग्रो नहीं करता, तो इसे हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, STONE स्टोन। नेक्स्ट किटन, किटन यानी बिल्ली के बच्चे। ये ग्रो करते हैं क्योंकि किटन से कैट में ग्रो करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे दीज ग्रो, KITTEN किटन। नेक्स्ट है LOG लॉग। दीज डू नॉट ग्रो, इस कॉलम में LOG लॉग लिखेंगे। नेक्स्ट है फिंगर नेल। अब ज़रा सोचें, फिंगर नेल ग्रो करता है? यस, आपके नेल्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो आप उसे कट करते हैं, तो इसलिए हम इसे किस कॉलम में लिखेंगे? दीज ग्रो, FINGER फिंगर, NAIL नेल, फिंगर नेल। नेक्स्ट शू। जी, शू ग्रो नहीं करता, आपका पाँव ग्रो करता है तो शू का साइज़ बढ़ जाता है। तो लेकिन शू अगर छोटा साइज़ होगा तो वो छोटा ही रहेगा, आपका पाँव ग्रो करेगा तो वो ग्रो करेगा, लेकिन शू नॉन लिविंग थिंग है, तो इसे हम लिखेंगे दीज डू नॉट ग्रो, SHOE शू।
नेक्स्ट है हेयर. हेयर मीन्स बाल. जी. दीज ग्रो के कॉलम में आप लिखेंगे HAIR, हेयर. नेक्स्ट है क्लाउड. क्लाउड डू नॉट ग्रो. नेक्स्ट है टीथ. जी, टीथ ग्रो करते हैं. टीथ ग्रो इस सेंस में करते हैं कि जब आपकी एज, जब आप छोटे होते हैं तो आपके दांत इतने मजबूत नहीं होते, और वो जब आप बड़े होते हैं आपकी एज के साथ तो वो दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांत लेते हैं. तो इस सेंस में आपके टीथ ग्रो करते हैं, क्योंकि आपके उतरे हुए दांतों की जगह, निकले हुए दांतों की जगह नए दांत लगते हैं. और अगर उस तरह से देखें तो जब आपके दांत आपके मुंह में मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद तो वो ग्रो नहीं करते. लेकिन आप इस सेंस में देखें कि आप छोटे होते हैं तो वो दांत गिरने के बाद नए दांत आपकी जगह ले लेते हैं, तो इसे these grow में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क दीज सेंटेंसेस विथ टिक और क्रॉस. Question number 4. Mark these sentences with tick और क्रॉस. अगर सेंटेंस सही होगा तो आपने टिक करना है, और अगर सेंटेंस गलत होगा, रॉन्ग होगा, तो आपने क्रॉस करना है. नंबर 1. All plants grow to the same size. यानी तमाम पौधे एक ही साइज में उगते हैं. नो. तो आपने इसे क्या करना है? क्रॉस. नंबर 2. Only some plants die. सिर्फ कुछ पौधे मुरझा जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. पौधे यानी उनके जो लीव्स होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, वो झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पौधे, नए लीव्स लगते हैं. इसी तरह प्लांट्स, ओनली सम प्लांट्स डाई, सिर्फ कुछ पौधे मुरझाते हैं, ऐसा नहीं है. तो ये सेंटेंस क्या है? क्रॉस है. नेक्स्ट नंबर 3. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. पौधे
जानदार अशिया हैं। नंबर 3 करेक्ट है, तो आपने इसे टिक करना है। नेक्स्ट नंबर 4, प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो, यानी पौधों को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, आपने इसे क्रॉस करना है। नंबर 5, ट्रीज कैन प्रोवाइड शेड, यानी दरख्त हमें साया मुहैया करते हैं। बिल्कुल उनकी छाँव होती है तो उससे हमें साया मिलता है। नंबर 5 टिक मार्क करना है। पेज नंबर 35 कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स अब आपने पेज नंबर 36 खोलकर अपने सामने रखना है। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 5, look at the pictures, talk about the differences between these two trees। अब यहाँ पर 2 दरख्त दिखाए गए हैं, a mango tree and a date palm tree, यानी एक आम का दरख्त है और एक खजूर का दरख्त है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप उनका साइज देखें तो डेट पाम ट्री यानी खजूर का दरख्त टॉल है, उसकी हाइट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मैंगो ट्री, और मैंगो ट्री को देखें तो उसके सामने उसका साइज़ स्मॉल है। फिर उनके लीव्स डिफरेंट हैं, उनका फ्रूट डिफरेंट है। इस तरह से इनमें आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, उनके साइज़, उनका फ्रूट और उनके लीव्स टोटली डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट will happen if you plant a seed, keep it in a dark corner and do not water it? क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डिफरेंस देखा और क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट विल हैपन, यानी अगर आप पौधा लगाने के लिए बीज को उसमें लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं और उसे एक डार्क कॉर्नर में रख देते हैं, एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ बहुत अंधेरा है, तारीकी है, तो क्या वो पौधा ग्रो कर सकेगा? एक तो आप उसको अंधेरी जगह पे रखेंगे, तारीक जगह पे रखेंगे, और दूसरा उसे पानी भी नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या वो पौधा ग्रो कर सकेगा? वो सीड पौधे में, प्लांट में तब्दील हो सकेगा? तो इसका आंसर है the seed will never grow into a plant. यानी जब आप इसे करके देख लें, आप घर में भी कर सकते हैं। आप छोटा सा कोई कंटेनर ले लें या छोटा सा गमला ले लें और उसमें मिट्टी में सीड को डालें
अब सीड डालने के बाद आप उसको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ ना उसको हवा मिलेगी, ना उसको आप पानी देंगे और उसको सूरज की रोशनी भी हासिल नहीं होगी। तो आप कुछ दिन के बाद देखें वो सीड प्लांट में ग्रो नहीं किया होगा, वो उसी तरह से रहेगा जैसे वो उसमें था, क्योंकि उसको वो चीज़ें मिली नहीं जिसकी उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने मैचिंग करनी है। कैन यू मैच द फ्रूट्स टू द ट्रीज बिलो। अब फ्रूट्स बने हुए हैं यहाँ पर एप्पल, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज, और उनकी साइड्स पर ट्रीज़ हैं और उन ट्रीज़ पर वो फ्रूट्स भी दिखाए गए हैं। तो आप फ्रूट को देखते हुए उस ट्री के साथ फ्रूट को मैच कर देंगे। ये मैचिंग आपने खुद से करनी है क्योंकि आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7 आपका मैचिंग थी। इसे आपने खुद से करना है फ्रूट्स को देखते हुए। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द odd one in each list। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपने उनमें से मुख्तलिफ चीज़ को सर्कल करना है। नंबर 1, बनाना, एप्पल, रोज, पपाया, एंड पियर। अब आप इसमें देखें विच वन इज ओड वन। बनाना, एप्पल, पपाया एंड पियर, ये फ्रूट्स हैं और इसमें डिफरेंट क्या है, ROSE, रोज़, यानी गुलाब का फूल। अब इन फ्रूट्स में रोज़ यानी फ्लावर ये डिफरेंट है, तो रोज़ को आपने सर्कल करना है। इसी तरह नंबर 2, ग्रास, ग्रास घास को कहते हैं। फिर है जैस्मीन, फूल का नाम है। वॉल, दीवार को कहते हैं। कैक्टस, प्लांट है। और कैक्टस के बाद है बुश, बुश झाड़ी को कहते हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या है, ग्रास घास, जैस्मिन फ्लावर, बॉल दीवार, कैक्टस प्लांट है और बुश भी झाड़ी है। ये सब एक तरह है। इनमें डिफरेंट क्या है, WALL
वॉल यानी दीवार। आपने वॉल को सर्कल करना है। नेक्स्ट नंबर 3, Number 3, LIVE, live, die, grow, and sing, SING, sing। इनमें डिफरेंट क्या है? लिव, डाई, ग्रो एंड सिंग। सिंग इज ऑड वन। आपने सिंग को SING, सिंग सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9 is, tell your teacher in your own words what is the difference between a living thing and a non-living thing। आपने इस यूनिट की रीडिंग के उसके दौरान लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस पढ़ा था और सुना था। अब आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि इनमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर्स ऑन दिस ट्री। अब आपकी बुक में इस तरह से बस इतना हिस्सा बना हुआ है और ये क्या है? स्टेम है। एक ट्री है और उसका ये स्टेम है, बस इतना हिस्सा बना हुआ है। आपने यहाँ जगह दी गई है, आपने इस दरख्त को कंप्लीट करना है और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करनी है? ब्रांचेस, शाखें, लीव्स, पत्ते एंड फ्रूट्स, फल और फ्लावर्स या फूल। पहले ट्री ड्रॉ करना है, फिर अगर आप उस पर फ्रूट्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी फ्रूट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एप्पल ट्री ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस ट्री पर एप्पल्स ड्रॉ करेंगे, और अगर आप फ्लावर्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कोई से भी फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में आपकी एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटी 1 ये है कि पुट सम सॉइल इन अ टब, पुट सम कोरिएंडर सीड इन द सॉइल एंड लाइटली वाटर इट। Put the tub in a dark place for 2 or 3 days and then move it to a sunny place.
ये आपकी एक्टिविटी है कि आप एक टब ले लें। टब नहीं है तो आप छोटा सा एक गमला ले सकते हैं और उसमें कोरिएंडर यानी धनिया, उसके सीड्स, बीज, वो डालें मिट्टी में और उसको पानी दें। कुछ दिन के लिए उसको डार्क प्लेस पर रखें। 2 या 3 दिन के बाद फिर उसे एक ऐसी जगह पर ले आएँ जहाँ उसे सनलाइट भी मिले और हवा, रोशनी, ये सब चीज़ें मिले। तो फिर आप देखिएगा कि वो कैसे ग्रो करता है। एक्टिविटी 2 है कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक। आप मुख्तलिफ लीव्स, डिफरेंट लीव्स आपने अपनी रीडिंग के दौरान भी पढ़े, वो लीव्स लें और उन्हें अपनी नोटबुक पर पेस्ट करें। एक्टिविटी 3 है फाइंड अ फ्लावर, ब्रिंग इट टू क्लास, स्टडी इट्स शेप एंड कलर, काउंट इट पेटल्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। आपको जो फ्लावर पसंद है आप उसे लाएं, देखें और फिर बताएं कि उसकी पेटल्स कितनी हैं, उसका कलर क्या है, पेटल्स स्मॉल हैं, बिग हैं, और उसकी शेप क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। और फिर उसके मुताबिक आपने यहाँ दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। माई फ्लावर इज़ डैश इन कलर। जैसे अगर आपने रोज़ लिया है तो आप देखें कि रोज़ का कलर क्या है। बहुत उसमें बहुत कलर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप रेड देखते हैं। तो अगर रेड में है तो आप रेड लिखेंगे। इट इज़ डैश इन साइज़, फिर उसका साइज़ लिखेंगे स्मॉल है या बिग है। देयर आर डैश पेटल्स, आप उसकी पत्तियां काउंट करें और फिर लिखें कि कितनी पेटल्स हैं। डज़ योर फ्लावर हैव अ नाइस स्मेल, अगर उसकी खुशबू अच्छी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाइस। और अगर आपको नहीं, वैसे तो तमाम फ्लावर्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है। एक्टिविटी 4 ये मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगी और आप इस एक्टिविटी को अपनी बुक पर फिल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, रिडल्स हैं। आप सेंटेंस को पढ़ें और फिर सोचें कि ये क्या हो सकता है। एक्टिविटीज़ में ये नंबर 4 पर है। Which vegetable am I? अब आपने गेस करना है कि ये कौन सी वेजिटेबल है। मैं नंबरिंग कर देती हूँ और आपने उसके मुताबिक एक्टिविटी 4 है और नंबर 1। I am round, राउंड का मतलब होता है गोल। I am brown, I grow underground। अब आपको यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं, आप सोचें कि वो कौन सी वेजिटेबल है जो राउंड है, उसका कलर ब्राउन है और वो अंडरग्राउंड होती है, यानी ज़मीन के नीचे होती है। यस, पोटैटो। तो नंबर 1 पर आप क्या लिखेंगे? पोटैटो। नेक्स्ट नंबर 2, I am a pod. I have small, round, green seeds that are soft and sweet. अब गेस करें कि कौन सी वेजिटेबल है जिसके राउंड ग्रीन स्मॉल सीड्स होते हैं और वो एक पोड की शक्ल में होते हैं और बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं।
अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि ग्रीन बीन्स पढ़े थे, फलियाँ, ये उसी से मिलता जुलता है जी। ये है पीज, मटर। तो नंबर 2 पर कौन सी वेजिटेबल है? PEAS, पीज। मटर के दाने आप देखें स्वीट भी होते हैं, राउंड और ग्रीन भी होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, I am orange in color. My shape is like a cone. I am crunchy and sweet. जी गेस करें ये कौन सी वेजिटेबल है? उसकी शेप कोन जैसी है और कलर ऑरेंज है, रेड भी होता है जी। ये है कैरेट, गाजर। तो नंबर 3 पर आप क्या वेजिटेबल लिखेंगे? कैरेट, CARROT, कैरेट। नंबर 4, I have thick green leaves around my white head. My head looks like a flower. अब ये कौन सी वेजिटेबल हो सकती है जिसका हेड है और वो वाइट कलर में है? क्या किसी वेजिटेबल का हेड भी होता है, सर होता है, और उसके लीव्स ग्रीन हैं और थिक हैं, यानी ज़्यादा होते हैं, और उसका सर कैसा दिखता है? जैसे एक फूल होता है। दिस वेजिटेबल इज कॉलीफ्लावर। CAULI, कॉली, FLOWER, फ्लावर। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। गोभी तो आपने खाई है, उसका आपने देखा ऊपर का हिस्सा वाइट होता है और नीचे उसके ग्रीन लीव्स होते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया। इस पेज पर दी गई एक्टिविटीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा, और पेज नंबर 38 के साथ ही वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 4, और डे 4 में आपने प्लांट्स की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे। उसमें वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स शामिल होंगे। तो आपने डे 3 और 4 में करवाया गया तमाम काम बहुत अच्छी तरह से याद करना है और फिर उसे लिखना भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।